एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स सम रितु में। तो भाई मैंने आपको कल कहा था कि संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप कमेंट कर देना कि आगे कौन सा टॉपिक करवाना है, बट किसी ने कमेंट नहीं किया। सो आज हम समास स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था आपको। अदरवाइज समास स्टार्ट होंगे। तो समास वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डे है ये। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे संधि समझ आई वैसे ही समास आएगा। बस क्लास को लाइक शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? सबसे पहली बात आपको हमेशा यही कहती हूँ, पहले बेस क्लियर होना चाहिए, कंटेंट जो है वो क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो समास क्या होता है? समास सम प्लस आस। सम मीन्स होता है पास, सम मीन्स होता है पास, और आस मीन होता है बिठाना। सम प्लस आस यानी कि पास बिठाना। किसको पास बिठाना? किसको पास बिठाना भाई? चलो छोड़ो, रहने देती हूँ, नहीं बोलती। किसको पास बिठाना? शब्दों को पास बिठाना। सम प्लस आस यानी कि शब्दों को पास बिठाना। शब्दों का मेल वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संधि में क्या होता है? शब्दों का जोड़ होता है। समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। इनको पास बिठाना, ठीक है, वो क्या होता है? समास होता है। क्लियर है इतना? तो समास के 6 भेद है। कौन कौन से हैं? अविभाव समास सबसे पहला, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद हैं किसके? समास के। बट पद की प्रधानता की अगर हम बात करते हैं, आपने इतना तो आप सबको पता होगा कि पहला पद प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान है, या कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर वैसे ही पूछा जाए तो 6 भेद है हमारे पास, और अगर पद की प्रधानता भी पूछा जाए तो 4 भेद होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कितने भेद होते हैं। अगर पद वाला पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि पहला पद प्रधान होता है वो कौन से समास होते हैं। तो पहला पद प्रधान होता है सिर्फ अविभाव का होता है। अविभाव का पहला पद प्रधान होता है। कैसे प्रधान होता है? पहला पद कौन सा होता है ये हम डिटेल में धीरे धीरे जानते जाएंगे। एक साथ जरूरी नहीं है चीजें, धीरे धीरे एक्साइटमेंट होने चाहिए ना एक, कि हाँ अब आगे कैसे होगा, तो ये चीज होनी चाहिए। पहला पद प्रधान होता है वो अविभाव समास होता है। दूसरा पद प्रधान होता है वो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ये 3 समास ऐसे हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद जो होता है वो मुख्य होता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान। ये एक समास ऐसा भी है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों ही पद जो है मेन रोल करते हैं। अन्य पद प्रधान ये एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे को इंडिकेट करता है, किसी तीसरे को इंगित करता है। ठीक है, इस बहुव्रीहि में और कर्मधारय में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कर्मधारय करें या बहुव्रीहि करें, या तत्पुरुष से भी इसके मैच होते हैं, तो इसमें बड़ा वो होता है। तो वो भी आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि यहीं पे आगे हमारी गाड़ी अटक जाती है समास में। बाकी अविभाव सबसे ईजी है, आपको पता है, बारंबार उनकी बार बार शब्द रिपीट होना, है ना। अव्यय इसमें आते हैं वो अविभाव होता है। द्विगु में जैसे हमारी गिनती आती है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, है ना, तो ये सब चीजें आती है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें थोड़ा सा वो होता है। कर्मधारय फिर भी चल जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होती है हमें, तो वो आपकी क्लियर की जाएगी। तो ये था कि समास के 6 भेद होते हैं, और पद की प्रधानता की अगर बात करें तो 4 भेद होते हैं। अब हम आज करेंगे अविभाव समास, एक ही करेंगे पहले, बाकी नेक्स्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अविभाव समास हमारा क्या इसकी डेफिनेशन होती है ये हम समझेंगे भाई, क्या इसके काम होते हैं। तो ये तो हमने जान ही लिया कि अविभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है भाई? पहला पद प्रधान होता है, और क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स वगैरह लिख देती हूँ, अदरवाइज आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो मैं नहीं करना चाहती। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। डेफिनेशन ही हमें कंफ्यूज करती है, एग्जाम्पल्स तो फिर भी हमें याद रह जाते हैं। तो अविभाव समास में क्या होता है, एक तो पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान कैसे? जैसे पहला जो ये आ रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है, इसी पे डिपेंड होता है समास। दूसरा जो पद है वो उसी पे डिपेंड होता है। पद कौन सा होगा? जैसे ये पद है, ये 2 पद है हमारी, ये 2 पद है, देखो अलग अलग बन रहे हैं। रातों रात, दोनों ही एक अलग अलग शब्द बन रहे हैं ना,
यथा शक्ति, दो शब्द है इसमें, यथा अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला पद प्रधान होता है, तो ये पद प्रधान है, इसी ये क्या है, मैन क्या है, ये है पहला पद प्रधान है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग है कि यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो प्रधान कौन सा है हमारा, पहला पद प्रधान है, ठीक है। दूसरा, प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे ये प्रति है ना, तो ये क्या है, पहला पद जो है वो क्या है, प्रत्यय का है। उपसर्ग युक्त पद होता है, इसमें उपसर्ग भी होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पुनरावर्ती शब्द, पुनरावर्ती यानी कि एक शब्द दो बार वही शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे रातों रात है ना, घर घर, पल पल, तो वही शब्द रिपीट हो रहा है, तो यानी कि जो पुनरावर्ती हो, पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, यानी कि जो है वो पहले पद पर ही डिपेंड है, प्रतिपल, तो यहाँ पल का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये है इसलिए क्या बन गया, हर पल या प्रतिपल, प्रत्येक पल, ठीक है। तो ये चीज है, ये तो है हमारी डेफिनेशन। अब देखिए रातों रात, तो क्या बन जाएगा, रात ही रात में, रात ही रात में, ठीक है। रिपीटेशन हो रही है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ क्या है हमारा, पहला पद प्रधान है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, क्लियर। प्रतिपल, प्रतिपल का दोनों ही ठीक है, प्रत्येक पल भी हम कह सकते हैं और हर पल भी हम कह सकते हैं, हर पल। प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन। आमरण, मरने तक, आमरण मरने तक। दिन भर, हर दिन, दिन भर यानी कि हर दिन या पूरा दिन अगर हम इसे कह सकते हैं। घर घर यानी कि हर घर, दिन भर पूरा दिन, ठीक है, हर घर। पल पल यानी कि हर पल, तो वेरी सिंपल एग्जांपल है, आपको समझने की जरूरत क्या है, यहाँ ये चीज समझने की है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए, वो क्या होगा, अविभाव समास होगा। पहला पद प्रत्यय है, वो अविभाव समास होगा, या उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो भी वो अविभाव समास है। और लास्ट क्या है, अगर पुनरावृत्ति हुई है तो वो भी वो अविभाव समास है। जैसे पुनरावृत्ति, अगर द्वंद्व समास में बात करें तो उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, माता पिता है ना, हाथ पैर, तो ये पुनरावृत्ति नहीं है, वो चीज थोड़ा सा अलग है, तो उसको उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये हमारा अविभाव समास है। कल करेंगे हम नेक्स्ट द्विगु समास, ठीक है। इसमें था पहला पद प्रधान, अब करेंगे हम दूसरा पद प्रधान वाले जो है द्विगु तत्पुरुष, हमारा जो है क्रमधारय जो हमारा है वो हम करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ना आया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ध्यान से क्लास देखी है तो जरूर आया होगा, तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल ऐसे रिएक्ट मत किया करो कि हाथ है ही नहीं, है ना, तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक शेयर में कोई कमी आनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ।